नमस्कार, जय श्री कृष्ण विद्यार्थिनी एवं विद्यार्थीगण। अगले टास्क में हमने अभ्यास का एक प्रश्न देखा था, आत्मनिर्भर बनने के लिए आप क्या करेंगे। बच्चों, अगले टास्क में एक बात बतानी रह गई थी कि आप जब भी बड़े प्रश्न लिखें तो बड़े प्रश्न के ऊपर यानी इस साइड आप जो भी काव्य हो या फिर इकाई हो उसका नाम लिखें, कवि और लेखक का नाम लिखें और साथ ही में प्रकार जो हो वह भी लिखिए। ये लिखना आवश्यक है, वरना आपके मार्क्स कट सकते हैं। बराबर। बेटी पढ़ लिख कर क्या करेगी। बेटी पढ़ लिख कर और मेहनत कर, यहाँ मेहनत पर बच्चों म के ऊपर मात्रा आएगी, बराबर, ह के ऊपर नहीं। हिंदी में मेहनत जब लिखा जाता है तो म के ऊपर मात्रा आती है। बेटी पढ़ लिख कर और मेहनत कर अपने पैरों पर खड़ी होगी, वह सारी दुनिया को देखेगी और समझेगी। इस तरह बेटी आगे बढ़ेगी और दुनिया को दिखा देगी कि वह किसी भी बात में किसी से कम नहीं है। क्या बताया गया है? बेटी पढ़ लिख कर क्या करेगी, तो बेटी पढ़ लिख कर और मेहनत कर। पढ़ना लिखना तो है ही, लेकिन साथ ही पढ़ाई लिखाई के लिए उसे मेहनत करनी है, तैयार होना है। उसे मेहनत करने के बाद किसी भी मंजिल पर पहुंचने के लिए उसे परिश्रम करना होगा, उसे श्रम करना होगा, उसे उद्यम करना होगा। तो बेटी पढ़ लिख कर और मेहनत कर अपने पैरों पर खड़ी होगी, बराबर, अपने पैरों पर खड़ी होगी। मैंने बताया था कि आत्मनिर्भर बनेगी। वह सारी दुनिया को देखेगी, पूरी दुनिया को वह देखना चाहती है कि दुनिया में किस किस प्रकार के लोग हैं, अच्छे भले बुरे, बराबर। तो सभी लोगों के विचारों को समझेगी, सभी लोगों के रहन सहन को समझेगी, उनकी सोच को समझेगी, वो कैसे रहते हैं, वो कैसे कार्य करते हैं, उनकी कार्य करने का दृष्टिकोण कैसा है, बराबर। ये सारी चीज़ों को वह देखेगी और समझेगी कि समाज में कौन कौन से लोग विद्यमान हैं, अच्छे बुरे, बराबर, वह तो है ही, लेकिन साथ ही में ऐसे किस किस प्रकार के लाचार लोग हैं, बराबर, जो पृथ्वी पर जीवन जी रहे हैं। तो उन लोगों के लिए हम क्या कर सकते हैं, वैसा दृष्टिकोण वो अपने अंदर लाना चाह रही है, इसीलिए वह दुनिया को समझना चाहती है। इस तरह बेटी आगे बढ़ेगी, बराबर। इस तरह वह दुनिया को देख कर समझ कर खुद समझदार बनेगी और वह आगे बढ़ेगी, सारी परिस्थिति को देखकर, दुनिया को देखकर, और दुनिया को दिखा देगी। पृथ्वी में जो भी लोग हैं, विद्यमान लोग हैं, उनके अलग अलग सोच हैं, उन सारी बातों को परख कर जान कर वह अपने पैरों पर खड़ी होगी और दुनिया को दिखा देगी कि वह किसी भी बात में किसी से कम नहीं, बराबर। दुनिया को दिखा देगी कि वह किसी भी बात में किसी से भी कम नहीं है। उसका जो ज्ञान है, उसका जो परिश्रम है, उसने जो मेहनत की है और अब तक जिस भी जगह पर वह पहुंची है, उस बात के लिए, उस बात के साथ आगे बढ़ने के साथ साथ वह किसी भी कार्य में पीछे नहीं है। मतलब अगर उसे कोई भी काम दे दिया जाए तो हर काम को करने में वह सक्षम है, बराबर। अब्दुल कलाम इकाई में आपने देखा होगा कि आज सरकार ने महिलाओं के लिए भी अलग अलग जगह पर सीटों के लिए प्रावधान किया है, बराबर। अलग अलग जगह पर उनकी भर्तियां की जा रही है, महिलाओं को अलग अलग जगह पर दर्जा मिल रहा है हर क्षेत्र में, अंतरिक्ष यात्री हो या फिर आर्मी हो या फिर आप राजकारण भी देख सकते हो, फिल्म जगत देख सकते हो, हर क्षेत्र में आज महिलाओं को अपनी खुद की योग्यता के अनुसार पद मिल रहे हैं। तो यहाँ बेटी वही चीज़ कह रही है कि मैं मेहनत करूँगी, दुनिया को देखूँगी, समझूंगी, आगे बढ़ूँगी और दुनिया को दिखा दूँगी कि मैं किसी भी मायने में किसी से भी कम नहीं हूँ, बराबर। बेटी की तरह आप किसी का सहारा बनने के लिए क्या क्या करेंगे, बराबर। बेटी की तरह अगर आपको किसी का सहारा बनना है तो आप क्या करेंगे। बेटी की तरह मैं किसी का सहारा बनने के लिए पहले स्वयं को सहारा देने लायक बनाऊंगी। मैं खूब पढ़ूंगी और फिर धन कमाऊंगी। धन से मैं दूसरों की मदद करूंगी। मैं गरीब विद्यार्थियों की पढ़ाई लिखाई में पूरी मदद करूंगी। लाचार मरीजों के इलाज का प्रबंध करूंगी। बेरोजगारों को कोई ना कोई काम दिलाऊंगी। इस तरह दूसरों को सहारा देने की मैं पूरी कोशिश करूंगी। बच्चों, यह जो प्रश्न का उत्तर है आप अपनी तरीके से बनाकर भी लिख सकते हो, बराबर। बेटी की तरह मैं किसी का सहारा बनने के लिए पहले स्वयं को सहारा देने लायक बनाऊंगी, यानी कि मैं आत्मनिर्भर बनूंगी, मैं स्वावलंबी बनूंगी। मैं पढ़ूंगी, लिखूंगी, मेहनत करूंगी और जब मैं किसी पोस्ट पर, किसी नौकरी पर आ जाऊंगी, मैं खुद अपने आप का सहारा मैं बनूंगी और फिर दूसरों के लिए सहारा बनने के लिए तैयार हो जाऊंगी। तो स्वयं को सहारा देने लायक बनाऊंगी, मैं खूब पढ़ूंगी
और फिर धन कमाऊंगी। क्या कह रहे हैं कि मैं खूब पढ़ूंगी, इतनी पढ़ाई करूंगी और पढ़ाई करने के बाद एक अच्छी जगह पर नौकरी कर कर मैं बहुत सारा धन कमाऊंगी और उस धन से मैं दूसरों की मदद करूंगी। तो दूसरों की तो कैसे लोगों की, मैं गरीब विद्यार्थियों की मदद, गरीब जो विद्यार्थी उनकी पढ़ाई लिखाई में पूरी मदद करूंगी। यानी जो गरीब विद्यार्थी है जिनके पास पैसे नहीं है, बराबर पैसों की कमी की वजह से वो पढ़ नहीं सकते, इसलिए नौकरी धंधों पर लग जाते हैं और पढ़ाई उनकी छूट जाती है और उनका पूरा जीवन दूसरों के यहाँ काम करने में ही बीत जाता है। तो वैसे लोगों के लिए मैं किताबों का इंतज़ाम करूँगी या फिर मैं मुफ्त में पढ़ाऊँगी या फिर ट्यूशन क्लासेस कराऊँगी। बराबर यहाँ विद्यार्थियों में हंसवे कर दीजिएगा बच्चों, बराबर विद्यार्थियों। लाचार मरीजों के इलाज का प्रबंध करूंगी, यानी जो लाचार मरीज है, बराबर जिनके पास पैसे नहीं हैं अस्पताल जाने के लिए, वो बिल्कुल सक्षम नहीं, तो वैसे मरीजों की मदद करूंगी, इलाज करूंगी। बेरोजगारों को कोई ना कोई काम दिलाऊंगी, जो बेरोजगार है जिन्हें नौकरी नहीं मिली है वैसे लोगों को मैं नौकरी दिलवाने की पूरी कोशिश करूंगी। इस तरह दूसरों को सहारा देने की मैं पूरी कोशिश करूंगी। बड़े होकर आप क्या बनना चाहते हैं, क्यों? बच्चों यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न मैंने बच्चों को खुद लिखने के लिए कहा था। जब अब तक जितने भी बच्चे मेरे हाथ के नीचे पढ़कर गए हैं 7वीं कक्षा में, तो द्वितीय सत्र में जब ये प्रश्न आया है तो ये प्रश्न मैंने बच्चों को खुद लिखने के लिए कहा है कि बड़े होकर आप क्या बनना चाहते हैं, क्यों? तो आप अपनी सोच यहाँ लिखिएगा। यहाँ जिस बच्चे ने लिखा है उसने बताया है कि मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनना चाहती हूँ। इस समय में कई दुर्घटनाओं में देश के अपंगों की संख्या बढ़ती जा रही है। इस समय में कई दुर्घटनाओं में देश के अपंगों की संख्या बढ़ती जा रही है। कई अपंग गरीब होते हैं, इस कारण से वह अपना इलाज नहीं करा सकते। समाज में अपंगों को कोई सम्मान नहीं मिलता। मैं प्रयत्न करके अपंगों की अपंगता दूर करूँगी। बराबर, वो डॉक्टर बनना चाहती है, तो डॉक्टर बनकर वह क्या करना चाहती है वो सारी बातें उसने लिखी है। तो आप भी बच्चों अपने जीवन में जो भी कुछ बनना चाहो वो लिखिएगा पहले, और जो भी पद पर आप स्थापित होना चाह रहे हो तो उस पद पर स्थापित होकर आप कैसी मदद करोगे वो सारी बातें इस तरीके से लिखिएगा। बराबर, आप शिक्षक बनना चाहते हो तो शिक्षक बनकर आप क्या करोगे, आप इंजीनियर बनोगे तो इंजीनियर बनकर आप किस तरीके से लोगों की मदद करोगे वो सारी चीज़ें लिखिएगा। बराबर, नेक्स्ट प्रश्न है, आप जीवन में क्या करना चाहते हैं? मैं जीवन में समाज और देश की सेवा करना चाहती हूँ। मैं जाति पाति का भेद मिटाकर सबको समानता का पाठ पढ़ाऊँगी। मैं एक आदर्श समाज का निर्माण करना चाहती हूँ। मैं अपने देश की जनता को सुखी बनाना चाहती हूँ। क्या बता रही लड़की? मैं जीवन में समाज और देश की सेवा करना चाहती हूँ। समाज और देश, बराबर, समाज जिस समाज में हम रहते हैं वह, और जिस देश में हम रहते हैं वह देश हमारा, और समाज यानी जिन लोगों के बीच हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारा पालन पोषण हो रहा है, हमारा शिक्षा विस्तार हो रहा है, वैसा समाज। तो क्या करेगी वह? सेवा करना चाहती है। जाति पाति का भेद मिटाकर सबको समता का पाठ पढ़ाओगी। समानता का पाठ पढ़ाना चाहती है वह। जाति पाति का भेदभाव, ऊंच नीच, बराबर, या फिर जिस प्रकार जाति के अनुसार भेदभाव होता है वो सारे भेदभाव को मैं मिटाना चाहती हूँ। गोरे काले का भेदभाव होता है वो भेदभाव को मैं मिटाना चाहती हूँ। बराबर, मैं एक आदर्श समाज का निर्माण करना चाहती हूँ। एक आदर्श समाज, बराबर, आदर्श समाज मतलब क्या? जिसमें किसी प्रकार के भेदभाव न हो, सब हिल मिल कर रहे, उसे आदर्श समाज कहा जाता है। तो वैसे आदर्श समाज में का निर्माण करूँगी जिसमें कोई किसी की चुगली ना करे, कोई किसी की निंदा ना करे, सब एक दूसरों की मदद करे और सब खुश रहे। मैं अपने देश की जनता को सुखी बनाना चाहती हूँ। मतलब अपने देश की जनता जो है उसे सुखी बनाना चाहती हूँ। बराबर, सुखी यानी कि हर एक के चेहरे पर मुस्कान हो, हर एक को 3 टंक का खाना मिले, हर एक अपने परिवार के साथ रहे, और हाँ, सबके सर पर एक छत हो। इस प्रकार से वह जनता को सुखी बनाना चाहती है। स्वाध्याय के प्रश्न फिर आगे बढ़ते हैं। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बेटी सहारा बनने के लिए क्या क्या करेगी? बेटी सहारा बनने के लिए पढ़ लिख कर आगे बढ़ेगी, वह अपने पैरों पर खड़ी होगी। इस तरह सहारा बनने के पहले बेटी अपने को सहारा देने लायक बनाएगी। फिर से वही बात यहाँ हुई कि बेटी सहारा बनने के लिए पहले क्या करेगी? बराबर, उसे किसी का सहारा बनना है तो उसके लिए पहले उसे तैयार होना होगा। तो कैसे? बेटी सहारा बनने के लिए पहले पढ़ लिख कर आगे बढ़ेगी, पढ़ाई लिखाई करेगी, वह अपने पैरों पर खड़ी होगी, अपने पैर पर खड़ी हो जाएगी, यानी कि आत्मनिर्भर बनेगी, स्वावलंबी बनेगी, खुद नौकरी करके पैसे कमाएगी। और इस तरह सहारा बनने के पहले बेटी अपने को सहारा देने लायक बनाएगी। बराबर, दूसरा प्रश्न है,
बेटी दुनिया को कैसे समझना चाहती है? बेटी मेहनत कर पढ़ाई करेगी और अपनी बुद्धि का विकास करेगी। वह लोगों के कार्यों और व्यवहारों को देखेगी। इस तरह बेटी दुनिया को समझना चाहती है। क्या कहा गया है प्रश्न में? बेटी मेहनत कर पढ़ाई करेगी, मेहनत कर कर वह पढ़ाई करेगी बराबर पूरी तरीके से, और अपनी बुद्धि का विकास करेगी, अपनी बुद्धिमत्ता का विकास करेगी। विकास करने के साथ वह अलग अलग दिशाओं में अपने दृष्टिकोण को लगाएगी। वह लोगों के कार्यों और व्यवहारों को देखेगी। लोग किस प्रकार से कार्य करते हैं, उनके व्यवहारों से किस किस प्रकार से समाज को फायदा हो रहा है, देश को फायदा हो रहा है, उन सारे कार्यों और व्यवहारों को वो अपने साथ अपने कार्यों में लगाएगी बराबर। इस तरह बेटी दुनिया को समझना चाहती है, मतलब दुनिया को इस तरीके से समझना चाहती है कि कैसे व्यवहार चल रहे हैं, किस प्रकार की टेक्नोलॉजी का उपयोग हो रहा है, लोग किस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं, कौन से धंधे रोजगार या शिक्षा क्षेत्र में हम आगे बढ़ सकते हैं जिसके द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाकर लोगों की हम मदद कर सकते हैं, कौन सा वैसा जरिया है कि जिसके द्वारा हम लोगों की मदद कर सकते हैं बराबर। इस तरीके से वो दुनिया को समझना चाहती है। दुनिया में जो जो परिस्थितियाँ विद्यमान हैं उन सारी परिस्थितियों का सामना करने के बाद वह पैर पर खड़ी होगी, धन कमाएगी और लोगों की मदद करेगी। आज का हमारा टास्क यही तक, अगले टास्क में आगे बढ़ेंगे। अस्तु।